नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। 30/9/2022 में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अनुसार। प्रश्न 1, संस्मरण की किताबें हैं। ए. नंगा तलाई का गाँव। बी. ऋण जल धन जल। सी. आछे दिन पाछे गए। डी. वे लड़ेंगे 1000 साल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा 3, ए और सी। नंगा तलाई का गांव और आछे दिन पाछे गए, ये दोनों संस्मरण हैं। और नंगा तलाई का जो गांव है ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। आछे दिन पाछे गए ये काशीनाथ सिंह का है, इसका भी प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी है। और बी और सी ये दोनों रिपोर्टाज हैं। ऋण जल धन जल, यह फणेश्वर नाथ रेणु का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। वे लड़ेंगे 1000 साल, यह शिव सागर मिश्र का और इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। मैं लिख देती हूँ उनके प्रकाशन वर्ष 2004 और ये भी 2004 और ये है 1977, ये है 1966। प्रश्न 2, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए. रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, शिव कुमार मिश्र। बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, रामचंद्र तिवारी। सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना कोश, रामविलास शर्मा। डी. हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये रामविलास शर्मा की रचना है। बी का है 2, ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी बी का, और सी का है रामचंद्र तिवारी और डी का है शिव कुमार मिश्र। प्रश्न 3, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हुआ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि तू एक तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है। 1. रसप्रिया। 2. पंचलाइट। 3. लाल पान की बेगम। 4. तीसरी कसम। आंसर होगा इसमें हमारा 4. तीसरी कसम में ये गाना है और ये बाकी मतलब सारी रचनाएं फणेश्वर नाथ रेणु की हैं। प्रश्न संख्या 4, विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटेशन के लेखक हैं। 1. फ्रायर बक्स। 2. अर्नस्ट फिशर। 3. जॉर्ज लुकाच। 4. कार्डवेल। आंसर होगा इसमें 4. कार्डवेल।
प्रश्न संख्या 5। जात ले जात, टके शेर जात, एक टके दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। 1। यह नगण्य असाधारण, विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं यहाँ। दूसरा है यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। 3। यहाँ सीमांती मूल्य अक्षुण्य रहते हैं। 4। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। आंसर होगा इसमें हमारा 1। यहाँ नगण्य साधारण और विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। प्रश्न संख्या 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए। शेखर निपुणिका, बी। सिलिया तारा, सी। जयदेवपुरी माता दीन, डी। बाणभट्ट सरस्वती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें शेखर सरस्वती, शेखर एक जीवनी के पात्र हैं दोनों। सिलिया माता दीन ये गोदान के पात्र हैं। जयदेवपुरी और तारा ये झूठा सच के पात्र हैं। बाणभट्ट और निपुणिका ये बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। तो इसमें आंसर होगा हमारा 2। प्रश्न संख्या 7। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ए। रमपतिया, बी। चुरमुनिया, सी। धुनीराम, डी। पलट दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा 4। सी और डी। धुनीराम और पलट दास ये दोनों तीसरी कसम के पात्र हैं। प्रश्न 8। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? ए। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी बहुबाधा को दूर करो। बी। राम गाथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। सी। जो भक्त रामचरितमानस का आह्वान करते हैं वे मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाले होते हैं। डी। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय होता है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगोगे। तो आंसर होगा इसमें हमारा 3। संख्या 9। निम्न में आगे की रचनाएं हैं। ए। आंगन के पार द्वार, बी। इतने पास अपने, सी। नदी की बांक पर छाए। ये गलत हो गया लिखने में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा 4। ए और सी ये आगे की रचनाएं हैं। नदी के पार द्वार और आंगन के पार द्वार और नदी की बांक पर छाएं। इतने पास अपने यह शमशेर बहादुर की रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ यह रघुवीर शाह की
रचना है। प्रश्न 10। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल तरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्ण भार शिखिर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ रुदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में युक्त नागार्जुन के विचारों को साहित्य जगत में कहा जाता है। ए जीवन अनुभव, 2 समाज बोध, 3 कवि प्रसिद्धि, 4 अपवाद। आंसर होगा इसमें 3 कवि प्रसिद्धि। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आत्मकथा नहीं है? ए एक कहानी यह भी, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी अन्य से अनन्या, डी शेखर एक जीवनी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा इसमें हमारा बी और डी। तो 3 बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी, ये दोनों उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी। शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय का है, प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है और अन्य से अनन्या या प्रभा खेतान की है और इनका दोनों का जो प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 12। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? 1 झूठन, 2 मुर्दैया, 3 अपने अपने पिंजरे, 4 मेरी पत्नी और भेड़िया। आंसर होगा इसमें हमारा 2 मुर्दैया। यह तुलसीराम की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी और इसमें मेरी पत्नी और भेड़िया यह डॉक्टर धर्मवीर की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2009 ईस्वी। अपने अपने पिंजरे यह है मोहनदास नेमिसराय के और इसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? 1 बिखरे तिनके, 2 अग्निगर्भ, 3 करवट, 4 अर्धनारीश्वर। आंसर होगा इसमें 4 अर्धनारीश्वर। यह इनकी रचना नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है और रामधारी सिंह दिनकर का निबंध भी है। प्रश्न संख्या 14। भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा अंतु, लाजेंतु तू बहसिहु जही भागे घरु अंतु का तात्पर्य है? ए हे बहन अच्छा हुआ जो मेरा कांत मारा गया, बी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था, सी उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ, डी हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें हमारा ए और डी, ये दोनों सही हैं। इसमें
प्रश्न संख्या 15, यह देह भाव भ्रांति, यह कथन किसका है? 1 पूर्वा, 2 उर्वशी, 3 औशनरी, 4 महर्षि च्यवन। आंसर होगा इसमें हमारा 2 उर्वशी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 10, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कार्यकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये सभी प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 3 चंद्रबली पांडे, 4 शिव कुमार मिश्र। आंसर होगा इसमें 2 शिवनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है। प्रश्न 17, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? ए बकरी, बी कबीरा खड़ा बाजार में, सी मादा कैप्टस, डी कोणार्क। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बकरी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1974 ईस्वी है, और कबीरा खड़ा बाजार में इसका है 1981, भीष्म साहनी का है और ये सर्वसदयाल सक्सेना का है। मादा कैप्टस इसका है 1959, कोणार्क यह 1951, ये जगदीश चंद्र माथुर का है और यह लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैप्टस। तो इसका आंसर होगा, पहले आएगा कोणार्क, पहले डी है सी में 3 में, फिर इसके बाद आएगा मादा कैप्टस, फिर आएगा बकरी, फिर कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का। तो आंसर होगा इसमें हमारा 3। प्रश्न संख्या 18, विशोबा खेचर या खेचरनाथ निम्न में से किसके गुरु थे? 1 दादू दयाल, 2 सुंदरदास, 3 नामदेव, 4 मलुक दास। आंसर होगा इसमें हमारा 3 नामदेव के गुरु थे विशोबा खेचर। प्रश्न संख्या 19, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? 1 देवरानी जेठानी की कहानी, 2 रहस्य कथा, 3 परीक्षा गुरु, 4 श्यामा स्वप्न। आंसर होगा इसमें हमारा 1 देवरानी जेठानी की कहानी से यह लिया गया है। और इसमें यह रहस्य कथा यह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, परीक्षा गुरु यह लाला श्रीनिवास दास का है, और श्यामा स्वप्न यह जगमोहन का है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ए निशाय हिंदू, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी की कहानी, 4 नूतन ब्रह्मचारिणी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो
इसमें आंसर होगा, इसमें हमारा पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। फिर आएगा हमारा इसमें परीक्षा गुरु 1882। और फिर आएगा इसमें हमारा नूतन ब्रह्मचारिणी। फिर आएगा नूतन ब्रह्मचारिणी 1886। फिर आएगा निशाय हिंदू 1890। नूतन ब्रह्मचारिणी ये बालकृष्ण भट्ट का है और निशाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास का है। तो आंसर होगा इसमें हमारा 2। प्रश्न संख्या 21। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? 1. एज़रा पाउंड, 2. क्लिथ बुक्स, 3. जॉन डन, 4. हाइडेगर। तो आंसर होगा इसका हमारा 2. क्लिथ बक्स का। प्रश्न संख्या 22। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पादन बेचने के कारण उससे अजनबी हो। कारण है क्योंकि अपने उत्पादन को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपयुक्त कथनों के अवलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2. ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3. ए सही है परंतु आर सही नहीं है। 4. ए सही नहीं है परंतु आर सही है। आंसर होगा इसमें हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 23। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? आंसर है इसमें 1. शरतचंद्र की, यह आप सभी को पता ही है। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। 1. संस्कृत, 2. अंग्रेजी, 3. अरबी, 4. फारसी। आंसर है इसमें 3. अरबी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, बाकी ये तीनों आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 24। तद्दोषे शब्दार्थों सहगुणा अलंकृते पुनः क्वापी, यहाँ क्वापी लिखना भूल गई। क्वापी उक्त किस आचार्य का है? 1. भामा, 2. धनंजय, 3. मम्मट, 4. भोजराज। आंसर होगा इसमें हमारा 3. मम्मट। यह मम्मट की उक्ति है। प्रश्न संख्या 26। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए. आपका बंटी, बी. धरती धन्य ने अपना, सी. झूठा सच, 4. मियाँदास की माड़ी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें यह आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं था।
इसमें जो प्रकाशन वर्ष है आपका बंटी, यह 1971 ईस्वी है। और धरती धन्य न अपना, यह 1972 है। मियाँ दास की माड़ी, यह 1988 है इसका प्रकाशन वर्ष। और झूठा सच, यह 2 भागों में है, 1958 और 1960। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से ये इसको डिलीट कर दिया था। प्रश्न संख्या 27। एक और द्रोणाचार्य के कथन है। ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांतों से बड़ी हो गई। बी, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। 3, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। डी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा 1, ए और बी। ये दोनों द्रोणाचार्य के कथन हैं इसमें। प्रश्न संख्या 28। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 29। कामायनी के निम्नलिखित स्वर्गों का सही अनुक्रम है। ए, स्वप्न। बी, संघर्ष। सी, निर्वेद। डी, दर्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा 3। ये चारों क्रम से ही हैं, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। प्रश्न संख्या 30। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का धर्मस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 1, वह मृतप्राय और परिवर्जित था। 2, वह परस्त्रीगामी था। 3, वह जीवन से उदासीन था। 4, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो आंसर इसमें होगा हमारा 4, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। प्रश्न संख्या 31। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, औपम्य गर्भ विभावना। बी, सहदृश्य मूलक एकावली। सी, विरोधागर्भ उत्प्रेक्षा। डी, श्रृंखला मूलक व्यतिरेक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर होगा हमारा इसमें 2, औपम्य गर्भ यह व्यतिरेक का है और सहदृश्य मूलक यह उत्प्रेक्षा का है। विरोधागर्भ यह एकावली का है और श्रृंखला मूलक यह विभावना का है। प्रश्न संख्या 32। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, विदुर। पत्थर की खानों से मणियाँ निकालती हूँ, बाधा मत डालो।
बी गांधारी, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृतराष्ट्र से पिता की पाप हत्या का। धृष्टद्युम्न से। प्रश्न संख्या 32, सूची ए का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए विदुर, पत्थर की खानों से मणियाँ निकालती हूँ, बाधा मत डालो। बी गांधारी, मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। सी अश्वत्थामा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। डी संजय, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। इसमें विदुर का है 4, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, और गांधारी का है ए, पत्थर की खानों से मणियाँ निकालती हूँ, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा का है इसमें मैंने प्रतिशोध ले लिया है, और संजय का है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। यह है इसका, तो इसका आंसर होगा इसका हमारा 2। प्रश्न संख्या 33, ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। आंसर है इसमें हमारा 2, लल्लू लाल की रचना है ये। प्रश्न संख्या 34, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। आंसर होगा इसमें हमारा गोविंदी और मेहता के बीच है ये। टाइम काफ़ी हो जाएगा तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बताऊंगी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 1 किसान, 2 विकट भाट, 3 केशों की कथा, 4 राष्ट्रीय भारती। आंसर है 4 राष्ट्रीय भारती। प्रश्न संख्या 36, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही क्रम है। तो आंसर होगा इसमें हमारा 1, पहले सूरदास, फिर आएंगे नंददास, फिर आएंगे कृष्णदास और फिर आएंगे परमानंद दास। प्रश्न संख्या 37, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसमें आंसर होगा इसमें हमारा 3, पहले है पैरों में पंख बांधकर, फिर चीड़ों पर चांदनी, फिर नए चीन में 10 दिन, और फिर है आंखों देखा पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आंसर होगा इसका 4 अक्षर, ये तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 39, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए शकुन सौदागर सिंह, बी महामाया राम पोता, सी पार्वती बंटी, डी हलीमा अघोर भैरव। तो इसका आंसर होगा इसका हमारा 1। शकुन जो है वह बंटी, यह आपका बंटी से है, और महामाया ये इसका होगा अघोर भैरव, जो ये बाणभट्ट की आत्मकथा से है। पार्वती जो है इसका होगा
इससे राम बोता से, और यह मानस का हंस जो उपन्यास है उससे है। हलीमा का होगा सौदागर सिंह से। प्रश्न संख्या 40, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। ए. कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। बी. कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। सी. कविता काव्य की माध्यम भर है। डी. कविता अपरिवर्जित और अंतवेशी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा इसमें हमारा 3, सी और डी, ये दोनों इसमें सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 41, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण है इसका क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में विभिन्नता है। उपयुक्त कथनों के अवलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 4। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 42, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ए. अग्निखोर, बी. पिंजरा, सी. नीलम देश की राजकन्या और डी. जयदोल। तो इसका आंसर होगा इसका हमारा 2। पहले है नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या यह जैनेन्द्र की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। और ये अग्निखोर है फणेश्वर नाथ रेणु की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। और जयदोल ये आगे की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। तो इसका आंसर होगा हमारा 2। प्रश्न संख्या 43, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से ग्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। आंसर है 1, राजा निर्बंसिया। कमलेश्वर की कहानी है ये और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। और इसमें जो ये नीली झील है ये भी कमलेश्वर की कहानी है, नीली झील। प्रश्न संख्या 49, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए. मालती आकाशदीप, बी. वजीरा सिंह तीसरी कसम, सी. बुधगुप्त उसने कहा था, डी. लाल मोहर गैंगरिंग। तो इसमें मालती गैंगरिंग की पात्र है, वजीरा सिंह उसने कहा था का पात्र है और बुधगुप्त यह आकाशदीप का है और लाल मोहर तीसरी कसम की है। तो इसका आंसर होगा हमारा 3। प्रश्न संख्या 45, मुक्तिबोध की रचना है। आंसर है इसमें हमारा 2, एक साहित्य की डायरी। प्रश्न संख्या 46, समलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। 1, रसा आदि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 4, बी और सी। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि ये
समलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो इसका आंसर होगा हमारा एक रामायण का समय, ये इनका लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 48, राम रावण के युद्ध को रूप में करने के लिए निराला ने एक संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है। इसमें आंसर होगा हमारा 3, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है इन्होंने। प्रश्न संख्या 49, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन, प्रश्न संख्या 49, नीचे 2 कथन, यह भी अभिकथन का क्वेश्चन है। तो इसमें अभिकथन है, अस्तित्ववाद को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण है इसका क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। तो इसमें आंसर होगा हमारा 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 50, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसका आंसर है 2, मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 51, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो इसका आंसर है 4, उसने कहा था। प्रश्न संख्या 52, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसका आंसर है 2, श्रीचंद। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं ये 52 क्वेश्चन ही करा रही हूँ। अगर आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए, जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप बताएंगे मैं तभी इसके जो 48 क्वेश्चन रह गए हैं उनकी मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।